जिस तरह से शैलजा लौट रहे आपके पास। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में आपसी कलह, नेता एक दूसरे को ठहरा रहे जिम्मेदार। कांग्रेस नेता की बात हो रही है। कुमारी शैलजा ने हुड्डा पर साधा निशाना और कहा कि नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत। हुड्डा ने भी पलटवार किया। हुड्डा ने कहा कि जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच आपसी कलह एक बार फिर से नजर आई है। नतीजे मन मुताबिक नजर नहीं आए, हाथ मिले लेकिन दिल नहीं मिले, रणनीति नहीं मिली। और अब जब नतीजे पक्ष में नहीं आए तो विचार भी नहीं मिल रहे। कुमारी शैलजा कह रही हैं कि फिर से हरियाणा में कांग्रेस की रणनीति नए सिरे से नए चेहरों के साथ बनाने की जरूरत है। जबकि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जो लोग जिम्मेदार हैं इस हार के लिए उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि सही न कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से वो रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा पर ही निशाना उठा रहे हैं। खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन है लोग, कौन लोग? पूरा साहब लगता है कोई है यहाँ पे पूरा बदलना चाहिए आप लोग की। सर एक आखिरी सवाल सर, इस चुनाव में ऑडिबल नहीं है ये बाइट। फिर से कोशिश करेंगे तमाम दर्शकों को सुनाने की। अब संदीप देखिए किस तरह से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना चुनाव प्रचार में साथ नजर आए, ना मतदान के दौरान उनके बीच केमिस्ट्री नजर आई, और अब जब मतगणना हो गई, नतीजे आ गए, तो उसके बाद भी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुणाल, यही कहीं ना कहीं एक वजह हो सकती है हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान उठाने की, क्योंकि जो बड़े चेहरे हैं उनको एक मंच पर या कहीं ना कहीं एक साथ होकर चुनाव लड़ना चाहिए था। और जो उनके कार्यकर्ता और जो समर्थक होते हैं उनका मनोबल बेशक टूटता है, और यही मनोबल जब टूटता है तो फिर जनता समझती है कि स्थिति जो है सत्ता में बैठाने लायक नहीं है, और बीजेपी मजबूती के साथ फिर से सत्ता में वापसी हुई है। और वही चुनावों के बाद समीकरण जो है कैसे बैठाए जा सकते थे, कैसे एक जो है एक निष्कर्ष निकाला जा सकता था, लेकिन एक कहीं ना कहीं आमने सामने की भिड़ंत वही बयानों से नजर आ रही है। तो कुणाल, समझने की जरूरत है कांग्रेस को, अभी और परिपक्व जो है होने की जरूरत है, ना कि लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे से मनमुटाव करने की। अब हुड्डा गुट तो बीजेपी ये भी एक कह रहा है कि कुमारी शैलजा ने सीधे बीजेपी के लिए काम किया, वो ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नजर आई, और जब जब बयान दिया वो बीजेपी के पक्ष में दिया, तो वो बीजेपी के लिए काम कर रही थी कांग्रेस में, लेकिन बीजेपी के लिए काम कर रही थी। देखिए, इस तरह के बयान जो है कह पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस के अलग अलग कैंडिडेट जो है कुछ शैलजा गुट के थे तो कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। ऐसे में कुमारी शैलजा ने बहुत दिनों तक प्रचार नहीं किया जो है, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी का जब फोन आता है और उनको एक प्रोग्राम में जब साथ में लाया जाता है, तब उसके बाद जो है कई प्रोग्राम कुमारी शैलजा के लगाए गए। लेकिन उससे पहले कुमारी शैलजा मैदान में नहीं थी, अपने कार्यालय पर ही जो अपने समर्थकों से मुलाकात कर रही थी। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको कांग्रेस को समझना होगा कि उनकी हार की वजह खुद वही हो सकते हैं। तो देखिए, दूसरी तरफ कुणाल, एक और महत्वपूर्ण बात है, कल एक चर्चा का विषय और रहा शाम को कि सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार बनने के बाद जो नुकसान हुआ है वो किसको हुआ है, सबसे बड़ा सवाल था। और उसमें जवाब था अशोक तंवर। यानी कि देखिए, सुबह 1 घंटे पहले जो है बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और 2 बजे दोपहर को कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन अब सरकार बीजेपी की बनी है तो नुकसान सबसे ज्यादा अशोक तंवर को नहीं तो हुआ है। बहुत अशोक सारे तंवर ऐसे पर भी सवाल तो चल रहे क्वेश्चन हैं। मार्क लग रहा था। कांग्रेस के अच्छे दिन देखकर वो कांग्रेस में चले गए, आप देख लिया कि बीजेपी के अच्छे दिन आ गए तो हो सकता है फिर से बीजेपी में आ जाएं। लेकिन अब ये बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वो वापस उनकी एंट्री करवाती है या नहीं करवाती है। और बड़ा सवाल तो ये भी है कि नायब सिंह सैनी सरकार में जो तमाम कैबिनेट मिनिस्टर थे, कहा जा रहा था जो चुनाव लड़े थे और चुनाव जो हारे थे, उनमें से कई लोग जो नायब सिंह सैनी के 9 मिनिस्टर और स्पीकर चुनाव हारे हैं। तो नई कैबिनेट कैसी होगी ये भी बेहद खास होगा, क्योंकि कई लोगों को तो पहले ही टिकट से हटा दिया था। रणजीत सिंह चौटाला उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर देखे जा रहे थे, ऊपर से 9 और हार गए। तो अब नई जो कैबिनेट होगी वो एकदम नई नवेली होगी, जिसमें सिर्फ नायब सिंह सैनी के अलावा बाकी सब नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि जनता का गुस्सा भी ठंडा रहे। चेहरे बदले गए और मौजूदा मंत्री विधायकों की टिकट कटी थी, उसके बाद नए जो चेहरे थे उनको टिकट मिली और वो जीत कर आए हैं, तो मंत्री भी अब नए चेहरों पर ही होने वाले हैं। और उन्हीं की कहीं ना कहीं अब तैयारी, और उन्हीं को जो है जनता देख रही होगी कि कैसे अब ठीक तीसरी है। बार बीजेपी को जो मौका दिया है वो मौका फिर जनता के लिए कितना काम करेगा। चलिए इन्हीं चीजों का जवाब जो है आने वाले दिनों में मिलेगा। शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए।